अनेक अदालतों में, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के कमीशन में सब जगह बहस हो चुकी है। ये मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है। नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई। और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि भी मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। पर क्यों नहीं गई बीजेपी, क्यों नहीं गई अब सपोर्ट? हम मानते थे कि हमने न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना, तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है? आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। और आपको उस वक्त लगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है कि आपको जेल में डाल दिया? मैं तो भाग्य मानता हूं। क्यों? मैं भाग्य में मानता हूं, और मेरा तो जिन्होंने भी किया भला ही किया है। तो ये आप समझते हैं कि आपकी भलाई में हुआ? कैसे? नहीं, जो हुआ भले के लिए हुआ, बाद में परिणाम अच्छे आए। आपको क्या लगा उस वक्त जब आप जेल में थे? तो कुछ नहीं लगता था। मैं लड़ाई लड़ने का निर्णय आपको पता था कि आप बाहर निर्दोष निकल सीता जी, आज के इंटरव्यू का विषय मेरा केस नहीं है। आज के इंटरव्यू का विषय एक इतने बड़े पोटेंशियल लीडर पर, एक राज्य के मुख्यमंत्री पर। आप दोनों साथ थे सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। 20 साल से आप दोनों एक साथ हैं, गुजरात से लेकर यहाँ तक, दिल्ली तक आना। आप दोनों लोग मोदी जी के साथ है 25-25 साल से, 40-40 साल से। इस केस में खास केस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है नाते। पर ये राइट्स को लेकर जब भी किसी को सोचा जाता है, किसी के बारे में सोचा जाता है, आप दोनों के बारे में, हालांकि आप उस वक्त सिर्फ एक एमएलए थे, लेकिन इस लड़ाई में आप उनके साथ थे हमेशा। नहीं तो लड़ाई मुझे लड़नी है, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। मेरी पार्टी पर आरोप लगे, मेरे नेता पर आरोप लगे, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? पर ऑपोजिशन हमेशा कहती है कि दंगे आप करने देते हैं जब तक लोग डेथ टोल नहीं हो जाता, तब तक आप दंगे करने देते, क्योंकि इससे पॉलिटिकल फायदा होता है, पोलराइजेशन। बहन, आप भी वही कर रही हो जो 2003 में मीडिया ने किया था। आपके पास इतनी बड़ी टीम है। भारतीय जनता पार्टी की कोई कम राज्यों में सरकार रही नहीं है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, वहाँ पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, सपा की भी थी, बसपा की भी थी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों की भी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का शासन का कालखंड और एवरेज दंगे और एवरेज हताहत होने वाले लोग और उनके कालखंड का आप निकाल दीजिए। आप मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं कह रहा। अगर हम स्पॉन्सर करते हैं तो दंगे ज्यादा होने चाहिए। दिखता नहीं है ना, वही तो वो कह रहे हैं कि आप जब स्पॉन्सर करते देखना नहीं चाहते। आप देखना नहीं चाहते कि भाजपा के शासन में दंगे कम होते हैं। दंगे जब होते हैं, वो कह रहे हैं, ऑपोजिशन कहती है दंगों से फायदा होता है बीजेपी को, पोलराइजेशन से पॉलिटिकल फायदा होता है, इलेक्टोरल फायदा होता है। तो फिर हम ज्यादा कराते हैं, दंगे तो कम हो रहे हैं। मैं गुजरात पे वापस आती हूँ, क्योंकि आप गुजरात स्पेसिफिक इंटरव्यू आपने कहा कि आप और किसी चीज़ पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ गुजरात पर बात करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि अब आप 20 साल अगर आपको रिवर्स पे देखना पड़े, तो क्या मोदी जी कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? ऐसा है, सब कुछ किया है। मैं तो बहुत नज़दीक से देख रहा था। इतने डिटेल में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने काम किया था। एक थाने की स्ट्रेंथ 100 पुलिस की होती है, 150 पुलिस की होती है। एडिशनल फोर्स लो तो 400 पुलिस की होगी, और 2 लाख लोगों का जमघट है। क्या कर सकते हैं आप? इसको कंट्रोल करते करते समय लगता है। टीयर गैस, लाठीचार्ज, ये सब हुआ है, फायरिंग हुआ है। 900 लोग फायरिंग में मारे गए। तीसरे दिन नहीं, दूसरे दिन भी हुआ है। पहले दिन तो सवाल ही नहीं था, घटना थी। दूसरे दिन भी फायरिंग हुआ है, तीसरे दिन भी हुआ है। परंतु सरकार को भी व्यवस्थाएं करने में और जो स्केल बन गया, उस स्केल को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पूरा मालूम है, इस वक्त गिल साहब भी हमारे यहाँ आए थे हमारी मदद में, मोदी जी की सरकार की मदद में। गिल साहब भी आए थे। गिल साहब के साथ मैंने भी डिनर करा है। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा है। और उन्होंने पंजाब एक्शन देखा हुआ था। हाँ, कि इससे ज़्यादा न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट, दो शब्द प्रयोग थे, न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट एक्शन मैंने मेरे जीवन में पुलिस की करियर में नहीं देखा है। फिर भी आरोप लगाए, गिल पर ही लगा दिए आरोप। अब जो पिटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट के, जाकिर जाफरी, क्या उन्हें न्याय मिला है? आपको क्या लगता है? मैं निश्चित रूप से मानता हूं एक ही जजमेंट सेशन कोर्ट में आया, इसके खिलाफ आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने कड़ाई से, सेशन कोर्ट से ज़्यादा कड़ाई से कहा, इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कड़ाई से करा, फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं। और दूसरा, डेट जिसने ली है इसका रिकॉर्ड न्याय की अदालतों में पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए जिसको भी इंटरेस्ट है उसने। हर बार एनजीओ ने डेट ली है, लंबा खींचना, इश्यू को पेंडिंग रखना। क्यों? क्योंकि मोदी जी पर आरोप लगता रहा। तो जस्टिस वो नहीं चाहते थे, वो पॉलिटिकल वेंडेटा चाहते थे, क्या ये कह रहे हैं आप? पॉलिटिकल गेन चाहते थे। मैं जाकिया जी की बात नहीं कर रहा, जो एनजीओ साथ में लगे थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रही थी और जो मीडिया के ग्रुप एनजीओ को प्रसिद्धि दे रहे थे, वो लोग। सर मुझे बताइए कि 2002 के बाद और इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद क्या लेसन्स हैं? क्योंकि मंथन तो होता है आपकी पार्टी में और गवर्नमेंट में भी, सरकार में भी, तो क्या लेसन्स आप सीख चुके हैं इससे, क्या कि ऐसे अब कभी ना हो? ढेर सारे सुझाव आए हैं, वो सारे सुझाव मैं ही गृह मंत्री था, मोदी जी ही मुख्यमंत्री थे, गुजरात पुलिस ने अपनी कार्यपद्धति के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बदले गए हैं, सूचना प्राप्त करने की पद्धति को भी बदला गया है, सूचना का ग्रेडेशन करने की नई सिस्टम इवॉल्व कर दी गई है और सूचना ग्रेडेशन करने के बाद इसके अनुरूप एक्शन क्या होंगे इसकी भी एक एसओपी बनाई गई है। इसलिए 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सेंटर स्टेट में जो तालमेल होना चाहिए राइट्स कंट्रोल करने के लिए, क्या उसे फाइन ट्यूनिंग, उसकी फाइन ट्यूनिंग मुझे लगता है व्यवस्था ठीक है, अभी जो व्यवस्था है वो ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने देखे थे, जो अग्निपथ जो स्कीम है उसके कारण जो दंगे हुए थे, हाँ वायलेंस में लोग मरे नहीं लेकिन काफ़ी देर तक इनएक्शन था, तो इसमें फिर वो स्टेट्स की बात हो जाती है। ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना स्टेट की जिम्मेदारी है। भारत सरकार सहयोग कर सकती है, स्टेट की डिमांड पर सहयोग कर सकती है, और जब स्टेट को लगता है कि हमारी स्टेट की मशीनरी कम पड़ रही है या तो हमें ज़्यादा मैन पावर चाहिए जो स्टेट के पास उपलब्ध नहीं है, तो रिजर्व फोर्स में से भारत सरकार की मैन पावर जाता है। ये व्यवस्था बहुत परफेक्ट है और हर स्टेट में कमोबेश भारत सरकार के CAPFs के बटालियन लगे हुए।